आदमी चुनाव नहीं लड़ता है। और पार्टियों में और हमारे पार्टियों में फ़र्क है। हमारी पार्टी कमल को चुनाव लड़ाता है। अब कमल का निशान जिसको मिल जाए वही बड़ा योद्धा है। पशुपति पारस जी हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों के साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों के भड़काने से भड़कने वाले नहीं हैं। भड़के हुए ना, वो ऐसे ही आप लोग कुछ कुछ बोलवा लेती हैं, सीधा आदमी वो हम लोगों के साथ हैं, भड़कने वाले भीड़ जुट जाता है। इसका मतलब वो वोट नहीं है, भीड़ वोट नहीं होता है, वोट भीड़ नहीं होता है। ये पहले इस फंदा को समझ लेने की जरूरत है वंदना। और 113 करोड़ जनता में अगर 10-20 हज़ार कहीं भीड़ एकत्रित हो गया तो वो सिंबॉलिक टेस्ट भी है। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में भले ही एनडीए का सीट बंटवारा हो गया हो, लेकिन अभी भी प्रत्याशियों का लेकर के पेच फंसा हुआ है। बात करें बीजेपी या फिर जदयू, और कुछ वैसा ही चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपी आर में भी देखने को मिल रहा है। कैसे इन मसलों को सुलझाएंगे? एक तरफ महागठबंधन के भी लोग अपनी पूरी मुस्तैदी से वैसे सीटों पर प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं जिन प्रत्याशियों में बल और एक तरह से कहा जाए कि वो चुनाव जीतने का खूबी रखते हों, तो वैसे प्रत्याशियों का वो भी अपना चयन करने में लगा हुआ है। इस बार का जो मुकाबला होने वाला है बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर, वह आर पार का होने वाला है। बीजेपी एक तरफ दावे कर रही है कि हम 40 का 40 सीट जो है जीतेंगे। किस बेसिस पे बता रही है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। 40 सीट का आप लोगों का दावा है कि लोकसभा सीट हम जीत जाएंगे। भले ही 2019 में 39 सीट आपने जीता हो, इस बार मुकाबला पहले वाली स्थिति नहीं है। पहले आपने बहुत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे भुनाया, ऐसा आरोप है विपक्ष के द्वारा कि इस बार दाल नहीं गलने वाला है। तो इस बार नरेंद्र मोदी जी के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, किसके नाम पर वोट मांगेंगे? हमारे यहाँ तो एक ही आदमी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके चेहरा पर हम वोट मांगते हैं, वोट मांगेंगे, वोट मांगते रहेंगे और पुनः 400 से एभव सीट लाके सरकार बनाएंगे। और देखो बन्ना, हमको एक ही सीट की लड़ाई है। 39 तो हम जीते हुए हैं, 40वां जीतना है। 40 के 40 हो गया, एक सीट पर हमारी लड़ाई है। 39 तो ऑलरेडी मेरे खाता में है। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई बिहार में नहीं है, इसलिए 40 के 40 सीट जीतेंगे ही। कई हॉट सीट माना जा रहा है बिहार के 40 लोकसभा सीट में, जैसे पटना का तो है ही, इसके अलावा मुंगेर, नवादा, कई जगहों पर ऐसे प्रत्याशियों का खोजबीन किया जा रहा है महागठबंधन की ओर से, ताकि आप लोगों को जो है पटखनियां दे सके। देखो, परीक्षा के दिन में परीक्षार्थी को नहीं खोजा जाता है। जो परीक्षार्थी खुद ही मुस्तैद रहता है वही परीक्षा में पास करता है। जो खोजा जा रहा है तो इसका मतलब कि वो तो हारिए जाएगा। देखो, इन सारी सीटों पर हमारी तैयारी हो चुकी है और अभी कुछ सीटों पर तैयारी देखने को मिला है, कुछ सीटों पर नहीं। जब पूरे सीटों पर आप देख लोगी तो चारों खाने चित्त हो जाएगा विरोधी, और फिर उसके पास कोई सांस लेने का भी जगह नहीं मिलेगा। कई जो वर्तमान में सांसद हैं उनका भी इस बार टिकट को लेकर के अधर में लटका हुआ है। वैसे कितने आप लोग में हैं जो नहीं, कोई अधर में नहीं है। जो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारे यहाँ कमल चुनाव लड़ता है, आदमी चुनाव नहीं लड़ता है। और पार्टियों में और हमारे पार्टियों में फ़र्क है। हमारी पार्टी कमल को चुनाव लड़ाता है। अब कमल का निशान जिसको मिल जाए वही बड़ा योद्धा है। लेकिन जो फुल कॉन्फिडेंस में आप लोग दिख रहे हैं, शायद हो सके कि ये कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा या फिर नहीं, बरकरार है ही, बरकरार है भी और बरकरार रहेगा भी। उसमें कॉन्फिडेंस लूज करने का कहीं से कोई बात नहीं है। पूरे देश में एक नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हवा है, हवा चल रहा है। लोग अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं उनके नेतृत्व में। जो देश विकसित हुआ है, जो बिहार विकसित हुआ है, वो उसका परिणाम है। और नौजवानों, किसानों, गरीबों
को जो रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, जो खाना बनाने से लेके, खाना के सामान देने से लेके और 5 लाख रुपया तक के आयुष्मान भारत, ये तमाम चीज़ जो टच करता है, जो महिलाओं को, जो बेटे बेटियों को, जो गरीबों को, वंचितों को के लिए जो योजनाएं चलाई हैं भारत की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने, उसका परिणाम है। एक तरफ अगर देखा जाए चिराग पासवान और पशुपति पारस की, तो आपने नीतीश कुमार को अपने खेमे में जैसे ही शामिल कराएं, वैसे ही पशुपति पारस का भविष्य को लेकर के लोग कयास तो लगा रहे थे, हालांकि उस पर मुहर लग गई। पशुपति पारस अब क्या करें, अगर बगावत पर अगर उतर जाते हैं और कोई भी सीट अगर पशुपति पारस चयन करके अगर चुनाव लड़ते हैं, तो कितना नुकसान आप लोगों को होगा? वो नहीं लड़ेंगे, वो हम लोगों के साथ है ना। पशुपति पारस जी हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों के साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों के भड़काने से वो भड़कने वाले नहीं हैं। भड़के हुए हैं ना, वो ऐसे ही आप लोग कुछ कुछ बोलवा लेती हैं, सीधा आदमी। वो हम लोगों के साथ हैं, भड़कने वाले नहीं हैं। भड़के हुए हैं और उनके अंदर विष भी जो है वो अब धीरे धीरे लग रहा है कि अब वो उबाल आने वाला है ना। उनको विष कहाँ है, वो विष उनके पास है ही नहीं, और वो हम लोगों के साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उसे लोकतंत्र में सबको फ्रीडम है अपना सोचने और समझने का, लेकिन सम्मान देख करके आप लोगों ने उनका सम्मान का भी ख्याल नहीं रख पाए। नहीं, हम लोग सम्मान उनको देते थे, देते हैं और देते रहेंगे, और बड़ा सम्मान देंगे। तो चिराग पासवान से क्या समझौता हो पाएगा उन लोगों का, आपसे समझौता? उनके चिराग पासवान से समझौता होगा कि नहीं होगा, हमसे समझौता है ना। हम अपनी बात करते हैं, हमसे एक तार से दूसरे तार में जुटे कि न जुटे, लेकिन जो तार ट्रांसफार्मर से जुटेगा उसमें तो वोल्टेज जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ट्रांसफार्मर है, इससे जुट गया तो हो गया। इधर तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि जो भी आप लोग जो दावा कर रहे हैं जनता से, और उन तमाम चीज़ों का जवाब तेजस्वी यादव मैदान में उतरने वाले हैं और आप लोगों को देंगे। तो क्या लग रहा है कि आप लोग जो वादा किए थे उस वादे को पूरा कर पाएंगे, या फिर यूं कहे तो विपक्ष का आप लोग मौका देंगे? तेजस्वी यादव मैदान में उतरेंगे। मैदान में क्या करेंगे? वोटर के गांव में न जाएंगे, मैदान में कोनो लाठी भाजना है? ये क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मैदान में उतरेंगे? अरे गांव में उतरे ना, गांव में मतदाता है नरेंद्र मोदी जी का। तो आपने देखा ना हाल ही में उन्होंने जो वो भीड़ को जुटाए, इकट्ठा किए। भीड़ तो बंद होगी ना, तो भीड़ जुट जाता है। इसका मतलब वो वोट नहीं है। भीड़ वोट नहीं होता है, वोट भीड़ नहीं होता है। ये पहले इस फंदा को समझ लेने की ज़रूरत है वंदना। और 113 करोड़ जनता में अगर 10-20 हज़ार कहीं भीड़ एकत्रित हो गया तो वो सिंबॉलिक टेस्ट भी नहीं है। 13 करोड़ का 5-10 लाख 15 लाख लोग, 10-50 हज़ार लोग, ये बहुत बड़ी भीड़ नहीं मानी जाती है। तो आप लोग ज़्यादा दिन तक सीबीआई और ईडी का धमकी दे करके नहीं ये कर सकते हैं। विपक्ष भी अब मजबूत हो रहा है और इंडिया अलायंस आपने देखा भी है। अच्छा, यादव जिस तरह से मुंबई में दहाड़े, मुंबई में, गोवा में जाके दहाड़े, बिहार में तो कोई दहाड़ सुनता नहीं है। तो उधर गोवा मुंबई उधर बाहर रहेगा, हिमाचल में बाहर में दहाड़ करते रहें। इधर बिहार गया, यहाँ तो 40 के 4 सीट हम लोग ले ही लेंगे। तो बाहर दहाड़ने से क्या होगा? सीट शेयरिंग का ये लोग का फॉर्मूला जो है वो सेट होगा क्या महागठबंधन में? क्या लग रहा है, सब लोग समझौता कर लेंगे? हाँ, उसमें समझौता भी कर लेंगे, कुछ अपना खरीद बिक्री भी कर लेंगे, दुकानदारी चालू है, जैसे जैसे ग्राहक आएगा वैसे वैसे कर लेंगे। तो आप क्या आरोप लगा रहे हैं लालू यादव को, मतलब पैसे लेकर के वो? नहीं, हमने पैसा का बात कहाँ कहा है, हमने पैसा का बात नहीं किया। रिटर्न गिफ्ट जो चलता है वहाँ, वो रिटर्न गिफ्ट, पैसा का तो बात हम लोग करते भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का, जिन्होंने दावा किया है कि 40 सीट इस बार हम लोग के खाते में आ रहा है। हालांकि 2019 में 39 सीट एनडीए को मिला था, इस बार एक सीट पर एक लोग अपना पूरा धन बल लगाए हुए हैं, अपना
तमाम चीज़ों को ये लोग मैदान में प्रत्याशियों का भी चयन कर रहे हैं कि वैसे प्रत्याशियों का भी इस बार चयन किया जाए ताकि आगे आने वाले समय में जो है लोकसभा चुनाव जो है जीतने में आसानी हो सके। एक तरफ महागठबंधन में भी मंथन चल रहा है, मुकाबला इस बार का जो है आर पार का होगा। क्या कुछ होगा चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। जो भी होगा न्यूज़ फॉर नेशन आप तक जरूर अपडेट देगा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।